नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है कि क्या CMSCD वाला प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, पर्ची दे सकता है। दोस्तों, बहुत सारी संस्थानों ने ये चीज़ अपने स्टूडेंट को बताई है कि तुम प्रिस्क्रिप्शन लिखो, IV लगाओ, डॉक्टर नाम लगाओ और ऊपर अपने बोर्ड के WHO सर्टिफाइड भी लिख दो। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें गलत हैं। डॉक्टर प्रीफिक्स नहीं कर सकता CMSCD वाला, या एलोपैथी प्रैक्टिशनर नहीं लिख सकता। नंबर 2, वो पर्ची भी नहीं लिख सकता। अब आप कहोगे कि एक जजमेंट है, उसमें तो लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ आपको टोकूंगा कि उस जजमेंट में जो CMSCD वाला था वो अच्छी तरह से पढ़िए कि वो किस स्थिति में था, उसका स्टेटस क्या था। वर्किंग था, गवर्नमेंट में था, नॉन गवर्नमेंट था, कि फ्रीलांस था। फ्रीलांस होता है जो किसी के अंडर नहीं आता। मान लीजिए एक जर्नलिस्ट है, किसी अखबार के लिए काम करता है, तो वो उससे जुड़ा हुआ, उसको तनख्वाह हो गई। एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो अपने आप रिपोर्टिंग करता है, मगर किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो फ्रीलांस होता है, FREELANCE। तो दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन लिखने से या डॉक्टर शब्द लिखने से या अपने प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड सेंटर लिखने की बजाय अगर क्लिनिक लिखता है, वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे CMSCD वालों को उनकी संस्थाएं कहती हैं कि तुम IV ड्रिप लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, हम बैठे हैं। ये भी बहुत गलत बात है। चौथी बात, वो कहते हैं कि आप CMO पे माननीय कोर्ट में केस करो अगर वो आपको NOC नहीं दे रहा। ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा प्राथमिक उपचार दे रहा है, प्राथमिक उपचार तो हमने इतनी RTI लगाई है, कहीं भी बैन नहीं है। अगर बंदा प्राइवेट प्रैक्टिस की आड़ में प्राथमिक उपचार कर रहा है, तो वो तो नेचुरली बैन ही बैन है। तो किसी अपने हेल्थ अधिकारी को माननीय कोर्ट में घसीटना, तो नेचुरली स्टेट भी बीच में आ जाती है। तो माननीय स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव वकील होगा, अगर उसको अच्छी तरह से ज्ञाती है एलोपैथी, मॉडर्न सिस्टम मेडिसन, नेचुरोपैथी, योगा, इलेक्ट्रोपैथी और हमारी जितनी भी पैथीज हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, डेंटल, उसकी परफेक्ट नॉलेज है, तो नेचुरली वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। तो जितनी जजमेंट कोई फेवर में आई है, तो उसको मैंडामस थी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके मैंडामस आए। एक चीज। दूसरा, प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप जरूर उसको ध्यान से पढ़िए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और ये भी पूछ लीजिए वकील से कि वो सिंगल बेंच थी, डबल बेंच थी, कैसे थी। बार बार माननीय कोर्ट का दरवाजा खटकाना। मान लीजिए एक संस्था के पास 100 स्टूडेंट है और 100 के 100 को वो कह देता है कि माननीय कोर्ट में जाओ, CMO को डराओ, तो उसके नतीजे बहुत दुष्ट होंगे, गलत होंगे। तो जो आपको बोनस मिला हुआ है, जो वरदान मिला हुआ है, वो भी हाथ से जाता रहेगा। तो अपनी कैपेसिटी से ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर अगर कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जाता है या उसकी संस्था उसको धकेलती है, तो नेचुरली क्या है कि उसको सिर्फ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो दोस्तों, कल को आपको जेल होगी, संस्था को नहीं। कल को माननीय कोर्ट में हाजिरी भरने आप जाओगे, वो संस्था नहीं। तो जिंदगी में याद रखिए
कि कहीं आपको कोई यूज़ तो नहीं कर रहा। अपनी विवेक, अपनी कॉन्शियसनेस को देखिए कि आप कितने पानी में हो, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, चाहे डी फार्मेसी हो, चाहे GNM हो, अगर डॉक्टर नहीं, तो जो MBBS वाला होता है उसका स्टेट मेडिकल रजिस्टर होता है, उसमें उसका नाम दर्ज होता है। मान लीजिए 1 साल के लिए आपको NOC मिल भी गई, तो आप प्राथमिक उपचार टट्टी या पट्टी के ही काबिल रहोगे। आप कहो कि मैं हर दवा को हाथ में लपेट लूँगा, नहीं, हर साल बाद आपको NOC दोबारा लेनी पड़ेगी। उसके लिए पैसे चाहिए, 1.5-2 लाख, और आप आंखों में भी आ जाओगे, रेडार पे भी आ जाओगे, GPRS पे भी आ जाओगे। ये बंदा प्राथमिक उपचार वाला जो कि 10वीं पास है, वो भी छोले दे के पास हुआ है, वो हमें मानिए कोर्ट में घसीट रहा है। तो दोस्तों, घर में या पानी में बुजुर्ग कहते हैं कि अगर छोटी मछली है तो बड़ी मछली का भी ख्याल रखना चाहिए। बड़ी मछली को बार बार परेशान नहीं करती छोटी मछली। एक 10वीं या 12वीं पास बंदा कितना कानून के बारे में ज्ञान रखता है? बिल्कुल नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। CMSCD की लक्ष्मण रेखा है, कोई प्राथमिक उपचार के अलावा WHO की लिस्ट में जो हेल्थ वर्कर की दवा है उसके अलावा कोई दवा ना रखे। शेड्यूल H दवा ना रखे। शेड्यूल H में सारे इंजेक्शन आते हैं। अपने पास सारी RTI जजमेंट रखे। उसको खुद को पता होना चाहिए कि लेटर्स में क्या लिखा है, उसका अनुवाद क्या है। उसको नहीं पता तो नेचुरली एक छोटी छोटी बात के लिए वो संस्था को फ़ोन करेगा या अपने वकील को। संस्था वाला तो उसका फ़ोन उठा लेगा, मगर वकील हर बात के 1000-2000 पैसे लेगा। अच्छा वकील है तो 10,000 लेगा। तो आप दूसरा ड्रग स्टोर नहीं खोल सकते। ड्रग स्टोर होता है डी फार्मा वाला। ड्रग स्टोर वाला अगर सही मायने में दवा बेच सकता है, वो प्रैक्टिस करता है, तो वो अलाउड नहीं होता। तो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में CMSCD चाहे कहीं संस्था से भी की हो, आज तक स्टेट मेडिकल रजिस्टर किसी भी प्रदेश के CMSCD करके या CCCH करके या CCCH की डिग्री करके BSc आज तक तो दर्ज नाम नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा? दूसरा, ड्रग्स को चाहे पैरासीटामोल ही है, उसके 10 डब्बे रख लेने वाला भी प्राथमिक उपचारी नहीं हो सकता, फर्स्ट एडर नहीं हो सकता। वो सही मायने में दिवाली नहीं मना रहा, वो अपने लिए दिवाला मना रहा है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैं बच्चों को बहुत बारीकी से समझाता हूँ कि वो अपनी लिमिट में रहें, और जिस दिन लिमिट टूटी फिर बहुत बारीक सी डिमार्केशन है। CMSCD CCCH वाला जो है एक हेल्थ वर्कर है, वो एक कड़ी है डॉक्टर और मरीज के दरमियान। एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये मरीज है, उनके दरमियान में कड़ी है। वो जिस एरिया में बैठा है, रूरल एरिया में, वहाँ पे ये माना जाता है कि अभाव है पढ़े लिखे डॉक्टरों की। तो जब इमरजेंसी आती है तो जितनी उसको प्रशिक्षण दिया गया है, जितना उसने WHO की किताब को पढ़ा है, उस हिसाब से वो प्राथमिक उपचार देगा। और अगर उसके उस प्राथमिक उपचार को लीगली उसको एनालाइज करना है कि क्या उसके फेवर में है और क्या डिसफेवर, और फिर अगर उसको नहीं पता तो वो उसको रेफर करेगा, भी अगले दिन तुम जाओ अपने डॉक्टर को दिखाओ। अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दे मरीज को कि ये वाली फलाने हेल्थ वर्कर से तुम
समझ लेना। अब ये उस डॉक्टर के विवेक पे निर्भर करता है कि वो हेल्थ वर्कर के ऊपर कितना फेथ रखता है। ये फेथ बनाना पड़ता है, ये एक दिन में नहीं आता। इसका मतलब CMACD या CCCH या BSc कम्युनिटी हेल्थ कतई भी MBBS नहीं, कतई भी BAMS नहीं, कतई भी BHMS नहीं, कतई भी BDS नहीं। किसी CMACD वाले का रिक्विजिशन स्लिप्स पे रेफर करना, लेबोरेटरीज को रेफर करना, एक्सरे के लिए रेफर करना, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए रेफर करना, वो बहुत गलत है। तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं कहूँगा कि वो प्राथमिक उपचार की जजमेंट पढ़िए कि वो स्टेटस क्या था उसका, इन सर्विस था, आउट सर्विस था कि फ्रीलांस था। तो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।